अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफान एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, होंगे अच्छे मूड भी होंगे। मैं प्रोफेसर कुदरत सैफ खान और आप लोग की वीडियो देख रहे हैं हीरोज ऑफ पहलगाम, सैयद आदिल हुसैन शाह एंड नज़ाकत अली द पोनीवाला। वॉच करेंगे, देखते क्या सीन है। शुभंकर मिश्रा की वीडियो है, जो हीरोज थे जिन्होंने सेव करने की कोशिश की थी, उस पर वीडियो बनाई हुई है। देखते हैं कौन है। वॉच करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो मेरा आइकन है उसे भी दबा नए दीजिए। बुजुर्ग करिए, अगर हमें सोशल साइट फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्टेड। अरे भाई साहब, ये मुसलमान हिंदुओं के कभी सगे नहीं हो सकते। अरे देखिए ना, मुसलमान जो है वो खुश है कि कश्मीर में 27 हिंदू को मार दिया गया। अरे आप लोग जानते नहीं है, मुसलमानों को सिखाया जाता है कि काफिरों को मार दो। आतंकी कौम है मुसलमान भाई, कहीं भी देख लो यार। अच्छा आप बताइए, सारे आतंकवादी मुसलमान ही क्यों निकलते हैं? अरे वो शौर्य पिक्चर देखी थी आपने, ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह, वो जो कह रहे थे बच्चे नहीं हैं, वास्तव में वही रियलिटी है। कश्मीर में जब हिंदुस्तानियों की जगह हिंदुओं को मारा गया, तब देश के बड़े हिस्से में इस तरह की चर्चाएं आम हो गई। इस देश के सभी मुसलमानों को बहुतेरे लोगों ने सिर्फ एक चश्मे से देखने की कोशिश शुरू कर दी। वो जो कह रहे थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उनको कहने वालों की फौज मिल गई जिन्होंने कहा कि हो सकता है, लेकिन यह भी सच है कि जब मारा गया तो धर्म पूछ के मारा गया, और यह बड़ा सच है। लेकिन हमें लगा कि इस बड़े सच के बीच में एक छोटा सा सच जो छिप गया है, उस पर भी नजर डालते हैं। वो सच जो इन तस्वीरों का है, वो तस्वीरें जो चीख चीख कर कह रही हैं कि सर जनाजा तो कश्मीर में भी उठा है, आंसुओं का सैलाब तो कश्मीर में भी बह रहा है। एक मां ने अपना बेटा, एक बहन ने अपना भाई हमेशा के लिए कश्मीर में भी खोया है सर। और वो हिंदू नहीं था, वो मुसलमान था। वो मुसलमान जिसके पास ऑप्शन था, जो कि हिंदुओं के पास नहीं था। हिंदुओं को सिर्फ उनका धर्म देखकर मार दिया गया, लेकिन इस मुसलमान के पास पूरा ऑप्शन था। वो बच भी सकता था। कट्टरपंथी से अपना दुश्मन नहीं मानते थे, फिर भी इस मुसलमान ने मौत चुनी, और यह मौत उनके लिए चुनी गई जिनसे कुछ ही घंटों पहले वो ये मुसलमान चाहता तो बच जाता। ये जनाजा जो आपको दिख रहा है, इस जनाजे में इस मुसलमान को नहीं होना चाहिए था, अगर इस मुसलमान ने अपने बारे में सोच लिया होता। लेकिन इस मुसलमान ने नहीं देखा कि सामने कौन है, किसका धर्म है। उसने अपनी जान से ज्यादा कश्मीरियत को जिंदा रखने की ठानी। दो बंदे हैं। मौत सामने थी, लेकिन जिंदगी दूसरों की बचाने की उसने जंग लड़ी। आतंकवादियों से भिड़ गया, कहा कि ये हमारे मेहमान हैं, और फिर आतंकवादियों ने गोलियां मार दी। कश्मीर के पहलगाम में 28 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक मुसलमान है, और उस मुसलमान की कहानी को भी बयां किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस देश में मुसलमानों पर सवाल उठा रहे हैं, तो आपको उस मुसलमान को शुक्रिया भी अदा कहना पड़ेगा, जिसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी ताकि कुछ लोग जिंदा रह सकें। और आज की कहानी में दो ऐसे मुसलमान हैं जो रिश्तेदार हैं, एक जिसने जान गंवा दी और एक जिसने 11 लोगों की जान बचा दी। और अगर आप उस मुसलमान का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते तो आप भी इंसान नहीं हैं। हाँ, अगर आप हिंदुओं की भी हिमाकत कर रहे हैं, तो ये वो मुसलमान है जनाजे में जो हिंदुओं को बचाने के लिए कुर्बान हो गया। ये वो मुसलमान है जिसने इंसानियत को नहीं मरने दी। जब हिंदुओं को कट्टरपंथी मुसलमान मार रहे थे इस आधार पर कि वो हिंदू हैं, तब उस बड़े सच के बीच में एक ये भी मुसलमान था जो दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा था
कि साहब इस्लाम सिर्फ खून खराबा नहीं सिखाता, और सब इस्लाम में नहीं है जो खाली खून बहाते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो जिंदगी बचाने के लिए कुर्बान हो जाते हैं, और उनमें से ये है जिसका जनाजा आप यहां देख रहे हैं, क्योंकि इसने अपनी जान एक हिंदू की जान बचाने के लिए गंवाई है, और ये इसका अपना इस्लाम है जो उस इस्लाम से अलग है जिसे वो कट्टरपंथी मुसलमान जो कश्मीर में आए थे और पैंट उतार कर कलमा पढ़वा कर चेक कर कर गोली मार रहे थे। कश्मीर में जो कुछ हुआ है उसने हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब को हिला कर रख दिया है। इस देश में वैसे भी हिंदू मुसलमान कम नहीं था, और इस घटना के बाद वो जो मुसलमानों के लिए हिंदू आवाज उठाते थे उनको कटघरे में खड़ा किया जा रहा, कहा जा रहा है कि सबसे बड़े दुश्मन तो तुम ही हो, तुम ही दिन भर कहते थे तो कि कल देखो वाली ये वीडियो नहीं है, में और अब देखा देखो ना ये कि कौन अब ऐसी है। लेकिन इस आरोप के बीच में ये तस्वीर बार बार सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई में आप जिस तरफ मुड़ना चाह रहे हैं वो सही है, या इंसानियत की लौ अभी भी जली हुई है उस जनाजे पर जहां पर एक मुसलमान लेटा हुआ है, इसलिए क्योंकि वो आप हिंदुओं को बचाना चाहता था और ये बताना चाहता था कि साहब सब मुसलमान एक जैसे नहीं होते। जब कश्मीर का कड़वा सच हम बयां करते हैं तब हम ये बताते हैं कि वहां धर्म के नाम पर खून बहा है, लेकिन इस जनाजे को देखकर ये तस्वीर भी चीख चीख कर कह रही है कि साहब एक मुसलमान तो वहां भी था। इस्लामिक कट्टरपंथी के खूनी आग में जलती कश्मीर की धरती पर इस शहीद मुसलमान की कहानी भी सुनानी चाहिए, और आज ये कहानी भी हम आपको सुना रहे हैं, और आपको भी कहानी सुननी चाहिए। दो तरह के लोग इस देश के दुश्मन हैं। एक वो जो इस मौके पर देश के हर मुसलमान को गाली, इस देश के मुसलमान को भी इससे धक्का लगा है, और कई मुसलमान ऐसे हैं, मेरे मित्र भी हैं, आपके भी मित्र होंगे, कई सारे कलाकार ऐसे हैं, स्पोर्ट्समैन ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम भी शर्मिंदा हैं यार, और इनकी वजह से हमको भी बदनाम होना पड़ता है। मेरे ऐसे सैकड़ों दोस्त हैं यूपी, बिहार, बंगाल, पंजाब जो कह रहे हैं कि सर कश्मीर में जो उन मुसलमानों ने किया उसके चलते हमको शर्मिंदा होना पड़ता है, हम पर लोग नजर उठाते हैं। और दूसरे वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि भैया आतंकवादियों ने हिंदू धर्म देखकर मारा ही नहीं, मुसलमान देखो वो जो आतंकवादियों को क्लीन चिट दे रहे हैं। देखो ये दोनों हमको मूर्ख समझ रहे हैं, ये बात पूरी सच है कि मारे जाने वाले सारे हिंदू थे एक मुसलमान को छोड़कर, और पीड़ित परिवारों ने खुद बताया है कि उनकी हिंदू पहचान की वजह से मारा। लेकिन इस नरसंहार के बीच में दो चेहरे थे जिन्होंने अंधेरे में उम्मीद का चिराग जलाया, और आज उन्हीं दोनों के बारे में बात की जाएगी, जो जिनमें से एक मरते मरते शायद ये कह गया कि साहब मैं नहीं हूं, लेकिन आप ये मत कहना कि हर मुसलमान आतंकवादी होता है। कुछ होते हैं जो आतंकवाद का विरोध करते हैं, कुछ हैं जो कुरान के नाम पर खून बहा रहे हैं, लेकिन ऐसे भी हैं जो इंसानियत को बचाना चाह रहे हैं। एक सैयद आदिल हुसैन शाह, जिसने पर्यटकों की जान बचाने के लिए आतंकवादियों से लड़ते हुए जान गंवाई, और दूसरा नजाकत अली, इन्हीं के परिवार इसने पोस्ट भी किया था, ये बंदे बीजेपी का है, मौत के मुंह से खींच लिया, और अब वो 11 लोग कह रहे हैं कि ये नजाकत ना होता तो हम जिंदा नहीं। देखो ये बंदा सैयद नजाकत जैसे लोग गवाही दे रहे हैं कि सच्चा मुसलमान गुनहगार नहीं होता, वो खाली कातिल नहीं होता, वो जान बचाने के लिए जान दे भी सकता है। और सैयद की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसके जनाजे की तस्वीरें आपने देख ली, लेकिन सैयद की कहानी सुनकर आप सोचने पर मजबूर होंगे। अनंतनाग का एक साधारण घोड़ा वाला जो पर्यटकों को पहलगाम की वादियों में सैर करवा रहा था, घर का इकलौता कमाने वाला था, 3 बहनों की शादी ये में दिल सबका शाह पूरे जगर माँ का बाप इकलौता सहारा था। सुबह 8:30 बजे अपनी बहन असीमा को फोन किया। असीमा कहती कि भैया मत जाओ, अजीब लग रहा है। सैयद कहता है कि घर कैसे चलेगा, उसे पता नहीं था कि आखिरी सुबह, और जब आतंकवादियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया तो सैयद बीच में आया, लड़ने लगा, कहा हमारे मेहमान हैं मत मारो। निहत्ते सैयद ने आतंकवादियों से बंदूक छीनने की कोशिश की, लेकिन आतंकवादी ने उसकी छाती में गोली डाल दी। सैयद मर गया, या कहें कि शहीद हो गया, लेकिन अपनी मौत के साथ आतंकवाद के बीच में इंसानियत
कि एक लॉ चला गया। ओके सो ये वीडियो तो ये थी वीडियो जो कि देखो जब ये सब कुछ हुआ तब हम लोगों ने कुछ वीडियो बनाई। मैंने एक बात बहुत ही हाईलाइट किया, मैंने एक बात की थी कि यार ठीक है ये तो हो गया, मतलब अब ऊपर वाले की मर्जी होगी, मतलब वो लोग तो गए, उन्होंने गलत किया, मतलब वो सब लोग, और जब इंसान होता है उसको बुरा लगता है, लेकिन उन लोगों ने जो चीज यूज की है कि देखो आप मुस्लिम हो, आप जाओ, आप हिंदू हो, आपको मारेंगे, ये बहुत गलत किया उन लोगों ने। अब इंडिया एक ऐसी कंट्री है वहाँ पे तकरीबन 20 करोड़ से ज्यादा जो मुस्लिम रहते हैं, तो मैं हैरान लगे कि यार ये एक तरह की साजिश हो रही है कि मतलब वहाँ भी जो हिंदू और मुस्लिम है वो आपस में वैसे भी आजकल वो हालात ठीक नहीं चल रहा है। Yes, yes, कुछ yes. मंदिर को लेकर कुछ वो है, कोई पता नहीं मस्जिद कौन से का बिल कोई पास हो रहा क्या है है। उसको लेकर। अब ये सीन होएगा तो आप वहां पे फिर से दंगे शुरू होंगे, तुम मुस्लिम हो तुम हिंदू हो, फिर एक दूसरे को गले काटेंगे, एक दूसरे को मारे। तो इस चीज से मैं बहुत डर गया कि यार ये लोगों ने तो ये चीज तो यूज कर दिया कि मैं मुसलमान हूँ, आप मुसलमान हो, आप ठीक हो, आप जाओ, लेकिन हिंदू को हम मारेंगे, और वो किया भी। और यहाँ पे अब इस बंदे, ये दो बंदे हैं, इसका एक एक तो मेरे ख्याल से उन लोग कुछ 11-12 पूरे बंदों फैमिली को बचाया था, उनको ले गए थे मेरे उसने ख्याल से। पोस्ट भी किया ना, वो बीजेपी का एक बंदा है, उसने पता नहीं किसने पोस्ट किया था, मुझे किसी ने भेजा, उसने मतलब बीजेपी का यहाँ पे उसका जो फ्लैग है वहाँ पे यहाँ पे डाला हुआ था। उन्होंने एक बात की थी कि यार इसने हमारी पूरी फैमिली को बचाया, मतलब पूरा डिटेल से लिखा हुआ। और दूसरे ने तो बिल्कुल मजामत की, मतलब उन्होंने कोशिश की बिल्कुल वो खींच जब रहे थे। वो मारने लगे थे तो उन्होंने जो है वहाँ पे वो गन उनके वगैरह साथ जो है मतलब हाथापाई की, हाँ। उनसे गन छीनने की कोशिश की थी। आई हुई थी वो जो वहाँ पे एक बंदा था, जो वहाँ पे था फीमेल थी, मैं उन्होंने बोला था कुछ लोगों ने ये कि उन्होंने जो बताया। है उनके साथ जो है हाथापाई की और गन छीनने की कोशिश की, बट वो तो ट्रेंड थे, उन्होंने जो है गोली मारी। अच्छा वो दूसरी बात मुझे जो सबसे वो ज्यादा नाराज करने वाली बात यहाँ पे लगी, पूरी जो कहानी हुई है, जो एक इवेंट हुआ है, सारा गमगीन है, लेकिन इस बंदे की मुझे एक चीज ये बहुत वो लगी, मेरा दिल जो है काफी जो है रोने लगा कि ये घर का इकलौता बंदा था, ये घर के लिए कमाता था, और ये घर के लिए जो है बस एक ही था, मतलब ये बस अपने घोड़े को ले जाता था, वहाँ पे सवारियाँ करता था, घर के लिए सामान जो पैसे लाता, बाकी लोग भी इसी तरह ये मुझे काफी ज्यादा इन्होंने जो सेट किया कि ये जो है उनकी हेल्प कर रहा था, जिनको ये लोग बोल रहे थे कि आप लोग हिंदू हो, और ये उनकी हेल्प कर रहा था कि नहीं आप क्यों इनको मारे, हमारे मेहमान है। तो वाकई में बहुत बुरी घटना हुई है, बहुत बुरी। तो इससे ये चीज, अब एक चीज मैं और कहूंगा कि अब कुछ लोग सारे नहीं, इंडिया में कुछ लोग तो ये कहेंगे कि देखो जिस तरह की मिश्रा जी ने बात की, देखो मुसलमान, देखो हमारे कंट्री अफगानिस्तान में 40 से 45 साल तक वार चला, हमने कहीं भी ये नहीं सुना कि ये इसको उसका रीजन देकर इसको मार दिया हो, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। मतलब 40 साल वार चला, 40 साल में क्या क्या नहीं हुआ होगा। हालांकि हमारे सब्सक्राइबर ये बोल रहे थे कि आप लोगों ने हिंदुओं को मारा भगाया ये, लेकिन वहाँ पे जो है हमारे यहाँ जो है हिंदू ज्यादा, हमारे अपने लोग ज्यादा बाहर गए हुए, 20-30 लाख तो अब पाकिस्तान में बैठे हैं, 15-20 लाख ईरान में बैठे हैं, यूरोप पूरा बराबर, यूरोप सारे डंकी से चले गए, ऐसे भी नहीं कि पासपोर्ट को डंकी मार के चले गए। तो हमारे अपने लोग चले गए। ये बात आप लोग जो कभी कभार कर लेते हैं, मुझे बिल्कुल गुस्सा आ जाता है कि भाई ठीक है वो लोग गए, कुछ लोग मिनोरिटी में होंगे, लेकिन भाई हमारे जितने लोग हैं उससे तो ये 1% भी नहीं बनते। तो वो तो एक अलग ही बहस है। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, कुछ लोग, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे, मैंने कहा कि रिलीजन के लोग, इस्लाम, हिंदू, मतलब कुछ लोग तो दोस्त भी होंगे हिंदू मुस्लिम, तो ये चीज अपने जहन में नहीं रहना चाहिए कि देखो ये सारे मुसलमान एक जैसे, या इस तरह ये गलत है। मतलब ये सिर्फ लोग, ये ब्रेन वॉश लोग हैं जिनको बस माइंड में ही घुसाया हुआ है कि आप लोगों ने इनको मारना होगा, इनको खत्म करना होगा, बस ये इनके माइंड में था। तो वाकई में एक बुरी घटना हुई थी। बाकी ये वीडियो थी, शुभंकर मिश्रा काफी अच्छी वीडियो बनाई थी। बिल्कुल जो हीरोज है उनको भी, उनकी बात भी करनी चाहिए, जिन्होंने हेल्प की उनकी बात भी करनी चाहिए। उनको ऐसे टिश्यू की तरह फेंक देना कि उन्होंने कुछ किया नहीं है, ये उनके खिलाफ कोशिश की, अब नहीं हो सका तो क्या कर सकते हैं, वो अपनी जान गवा बैठे। वो हालांकि वो चाहता भी कि वो साइड पे खड़ा हो जाता, उनको दिखता भी नहीं, वो बच भी सकता है, ये कहना कि मैं मुस्लिम हूँ बस, सब कुछ वो दूर से पता चल जाता है, कश्मीरी दूर से पता चल जाता है, तो बच भी जाता। बट उन्होंने जो है नहीं, उन्होंने कहा नहीं आप मेहमान को क्यों मार रहे हैं। ओके में बुरी घटना थी। बाकी वीडियो पसंद आई तो प्लीज फॉलो 7 बजे बेल आइकन है उसे भी दबा लाइक जरूर करें, तब पता चले कि सपोर्ट मिल रहा है। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।